Everyone, welcome back to Quick Minds. Today we will discuss class 11th chemistry, केमिकल बॉन्डिंग एंड मोलिकुलर स्ट्रक्चर। हमने अपना चैप्टर शुरू करेगा केमिकल बॉन्डिंग एंड मोलिकुलर स्ट्रक्चर। आज हम इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। पिछली क्लास में हमने आयनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ा था। आयनिक बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसके बारे में हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड फॉर्म करने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं। क्लियर। तो फर्स्ट हमारा फैक्टर आता है लो आयोनाइजेशन एनर्जी। लो आयोनाइजेशन एनर्जी का क्या मतलब होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। ठीक है, अब उसके बारे में देखते हैं। वन ऑफ द एटम फॉर्मिंग आयनिक बॉन्ड शुड पोजेस लो आयोनाइजेशन एनर्जी बिकॉज लोअर द आयोनाइजेशन एनर्जी इजियर विल बी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जितनी उसकी जिस एटम की आयोनाइजेशन एनर्जी जितनी कम होगी उतना ही वो अपना इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज करेगा। तो जल्दी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाएगा और वो अपनी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर लेगा। तो उसके आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइज करने की एनर्जी क्या होती है, लो होनी चाहिए। अपना इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी क्या होती है, लो होनी चाहिए। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स के लूज करने की टेंडेंसी को हम क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। और वो कैसी होनी चाहिए, लो। तो वह लो कौन सी आयनिक बॉन्ड फॉर्म करने के लिए कौन सा हमारा फैक्टर मैटर करता है, लो आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, जो एटम लो एनर्जी आयोनाइजेशन एनर्जी पोजेस करते हैं वो जल्दी आयनिक बॉन्ड फॉर्म करते हैं। क्लियर। इसका एग्जाम्पल है सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम हैव वेरी लो आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इजली फॉर्म आयनिक बॉन्ड। क्लियर हुआ ये पॉइंट। नेक्स्ट आता है हमारा हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, ड्यूरिंग द आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन वन एटम हैज़ टू गेन इलेक्ट्रॉन। वो अपना ऑक्टेट और डुप्लेट कंप्लीट करने के इलेक्ट्रॉन को या तो गेन करते हैं या तो लूज करते हैं। लूज कराने हैं इलेक्ट्रॉन तो आयनाइजेशन एनर्जी कैसे होनी चाहिए, लो होनी चाहिए। अगर हमें एक इलेक्ट्रॉन गेन कराना है एटम को इलेक्ट्रॉन गेन करना है तो उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की पावर क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। गेन करने की क्षमता, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की क्षमता क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। वो हमारा क्या बताता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, दिस आइटम शुड हैव हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मोर टेंडेंसी टू फॉर्म आयनिक बॉन्ड। तो वो जल्दी आयनिक बॉन्ड बनाएंगे, जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। गेन करने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी तो उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगी और आयनिक बॉन्ड जल्दी बनेगा। क्लियर, ये दो पॉइंट्स हमारे क्लियर हो गए। नेक्स्ट थर्ड हमारा फैक्टर आता है लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी क्या होता है, द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन रिक्वायर्ड नंबर ऑफ गैसियस पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस कंबाइन टू फॉर्म 1 मोल ऑफ सॉलिड आयनिक कंपाउंड। हमें 1 मोल का सॉलिड आयनिक कंपाउंड फॉर्म करना है तो उसके लिए जो हमें एनर्जी रिलीज होती है गैसियस पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस कंबाइन कराने के लिए जो हमारी एनर्जी रिलीज होती है उसको हम क्या बोलते हैं, लैटिस एनर्जी। क्लियर है। द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन रिक्वायर्ड नंबर ऑफ गैसियस पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस टू कंबाइन 1 मोल ऑफ सॉलिड आयनिक कंपाउंड। 1 मोल ऑफ सॉलिड आयनिक कंपाउंड फॉर्म करने के लिए जितनी एनर्जी रिलीज होगी गैसियस पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस कंबाइन कराने के लिए। क्लियर है, ये हमारी होती है लैटिस एनर्जी। इसका और भी देखते हैं अभी लैटिस एनर्जी के ऑफ NaCl इज 78.8 किलो जूल मोल। ठीक है, किलो जूल पर मोल। हायर द वैल्यू ऑफ लैटिस एनर्जी रिलीज्ड of an ionic compound, greater will be the stability of ionic compound and hence more easily it will be formed. हाई वैल्यू होगी लैटिस एनर्जी की, लैटिस एनर्जी जो रिलीज हो रही है उसकी हाई वैल्यू होगी तो आयनिक कंपाउंड जो आयनिक कंपाउंड हमारा फॉर्म होगा वो मोर स्टेबल होगा। ठीक है, उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी और इजली फॉर्म होगा। क्लियर है, तो उसकी लैटिस एनर्जी कैसी होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे आता है लैटिस एनर्जी किस पे डिपेंड करती है। And lattice energy depend on charge on ion and size of the ion.
चार्ज जोन आयन कैसा होना चाहिए, हाई होना चाहिए, लेकिन साइज कैसा होना चाहिए आयन का, स्मॉल होना चाहिए। क्लियर है। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं चार्ज जोन आयन। हायर द चार्ज जोन आयंस ग्रेटर इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर चार्ज आयंस पे चार्ज ज़्यादा होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है साइज ऑफ आयंस। साइज कैसा होना चाहिए हमारा, स्मॉल होना चाहिए हाई लैटिस एनर्जी के लिए। स्मॉलर इज द साइज, लेसर विल बी द इंटर फोर्स न्यूक्लियर डिस्टेंस। जो इंटर फोर्स न्यूक्लियर डिस्टेंस है वो कैसा होगा, कम होगा, और ग्रेटर विल बी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, एंड हैंस मोर विल बी द एनर्जी रिलीज्ड। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। साइज ऑफ Na+ इज स्मॉलर देन पोटाशियम प्लस। क्लियर है। तो Na जो बॉन्ड होता है सोडियम प्लस आयन का जो बॉन्ड है वो स्ट्रोंगर आयनिक बॉन्ड है एज कंपैरिजन टू पोटाशियम आयन। क्लियर है। तो साइज कैसा होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। इससे क्या होगा, इंटर न्यूक्लियर फोर्स अट्रैक्शन का तो वो डिस्टेंस होता है वो कम होएगा और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी और एनर्जी रिलीज होगी, जो लेटेस्ट एनर्जी वो कितनी होगी, ज़्यादा होगी। चार्ज जोन आयन कैसा होना चाहिए, हाई होना चाहिए, जो इससे क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। क्लियर हुआ ये पॉइंट। तो ये हमारे किस पे लेटेस्ट एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, इसके पॉइंट्स। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक बॉन्ड कंपाउंड। क्या क्या है उसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है। फर्स्ट आते फिजिकल स्टेट। आयनिक कंपाउंड्स जनरली exist as crystalline solid in which oppositely charged ions are closely packed। इसकी कैसी फिजिकल स्टेट होती है, एक क्लोजली क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर जो सॉलिड होता है इसका, और जो इसकी पैकिंग डेंसिटी पैकिंग होती है क्लोजली पैक्ड होता है। इन विच अपोजिटली चार्ज्ड आयंस आर क्लोजली पैक्ड। जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो हमारे कैसे होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, और जो अपोजिट चार्ज होते हैं उनमें वो कैसे होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं। तो इसकी फिजिकल स्टेट ये होती है। नेक्स्ट आता है इसकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। दे पोजेस हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं हमारे वो कैसे होते हैं, हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। नेक्स्ट आता है हमारा सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी कैसी होती है, दे आर सोल्यूबल इन वाटर बट इनसोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। जो हमारे आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो किस में सोल्यूबल होते हैं, वाटर में, और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में कैसे होते हैं, इनसोल्यूबल होते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट आता है हमारा कंडक्टिविटी। दिस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन फ्यूज्ड स्टेट। किस स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, फ्यूज स्टेट में कंडक्ट करते हैं। एंड इन एक्वस फॉर्म बट इंसुलेटर्स में किस फॉर्म में करते हैं, सॉलिड स्टेट में। क्लियर है। नेक्स्ट हमारे आता है हमारा टॉपिक आयनिक रिएक्शन। आयनिक रिएक्शन कौन सी होती है, द रिएक्शन ऑफ आयनिक कंपाउंड आर द रिएक्शन बिटवीन द आयंस प्रोड्यूस्ड इन सॉल्यूशन। As the oppositely charged ion combine quickly, these reactions are fast। जो रिएक्शन आयनिक कंपाउंड्स के बीच में जो रिएक्शन होती है आयंस के बीच में, जो सॉल्यूशन में जो आयंस प्रोड्यूस होते हैं, तो उनको हमने क्या नाम दिया, आयनिक रिएक्शन का। और जैसे कि हम जानते हैं अपोजिटली चार्ज्ड आयंस है वो जल्दी कंबाइन करते हैं, तो वो कैसी होती है, वो रिएक्शन हमारी फास्ट होती है। क्लियर। तो ये आयनिक रिएक्शन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, इन केस ऑफ heavier p block element like strontium and Pb, the valence shell configuration ns² np², all the 4 electrons may be lost, giving a valency +4, or only p electron may be lost, giving +2 electrons। कई बार क्या होता है, जो हमारे ये किस में होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट, पी ब्लॉक एलिमेंट्स में होता है। हैवियर एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स को हमने क्या नाम दिया, हैवियर एलिमेंट्स होते हैं। कौन से होते हैं, जैसे कि स्ट्रोंशियम और लेड। क्लियर है। इसमें जो वैलेंस शेल कन्फिग्रेशन होती है इनकी ns² np²। कई बार क्या होता है, या तो 4 इलेक्ट्रॉन, 2 इसके दोनों लूज हो जाते हैं, तो उनकी वैलेंसी कितनी होती है, +4। कई बार क्या होता है, प्लस ये पी वाले लूज हो जाते हैं, पी शेल वाले, और ओनली पी इलेक्ट्रॉन में लॉस्ट, गिविंग +2 वैलेंसी। द s electrons remain attracted by the nucleus due to poor screening effect of intervening d and f electron। क्लियर।
जो हमारे डी और एफ के इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाते हैं, उनका कैसा हो जाता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर हो जाता है। जो एस के होते हैं इलेक्ट्रॉन्स वो न्यूक्लियस से अटैच रह जाते हैं। क्लियर। तो डू नॉट टेक पार्ट इन बॉन्डिंग, वो बॉन्डिंग में पार्ट नहीं ले पाते। इस इफेक्ट का हमने क्या नाम दिया, इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्लियर हुआ। ये किस में होता है, हमारा हेवियर पी ब्लॉक एलिमेंट्स में होता है। क्लियर। इसमें क्या होता है, जो हमारे NH² और NP² के या तो 4 के 4 इलेक्ट्रॉन लूज हो जाते हैं, या 2 इलेक्ट्रॉन्स जो P वाले हैं वो लूज होके जो S वाले होते हैं वो अटैच टू न्यूक्लियस ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ इंटरवीनिंग D एंड F इलेक्ट्रॉन शेल। क्लियर है। डू नॉट टेक पार्ट इन बॉन्डिंग, वो बॉन्डिंग में पार्ट नहीं ले पाते। इसको हमने नाम दिया है इनर्ट पेयर इफेक्ट का। नेक्स्ट है कि नोट है इम्पोर्टेंट, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स द इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन देम शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1.9। क्लियर है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है जो एटम्स के बीच में आयनिक बॉन्ड फॉर्म कराने के लिए वो कितना होना चाहिए, शुड बी ग्रेटर देन 1.9। क्लियर है। ये हमारे यहाँ पे आयनिक कंपाउंड्स के बारे में टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, अभी हमने आयनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट आता है हमारा कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड बनता है द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन देम सो एज टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट एंड डुप्लेट। जो आयनिक बॉन्ड बनता है वो क्या बनता है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन जो हमारा कोवेलेंट बॉन्ड बनता है वो म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है। जो हमारे एटम होते हैं वो अपने ऑक्टेट और डुप्लेट को बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनाते हैं। इन केस ऑफ एलिमेंट हैविंग वन शेल इलेक्ट्रॉन, जब जिसमें एक इलेक्ट्रॉन शेयर होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिंगल या कोवेलेंट लिंकेज। क्लियर है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट इन एटम इज नोन एज कोवेलेंसी, और इसके कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट हो रहे हैं शेयरिंग में, उसको हमने क्या नाम दिया है, कोवेलेंसी। उसको क्या बोला है, कोवेलेंसी। अब सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, 3 टाइप्स के कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होते हैं। चलिए उनके बारे में देखते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड मे आल्सो बी फॉर्म्ड बाय कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ 2-3 इलेक्ट्रॉन्स बाय ईच ऑफ 2 एटम्स। अब 2 एटम्स के बीच में या तो 1 इलेक्ट्रॉन भी शेयर होता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। उनके बेसिस पे हमने इनको नाम दिया अलग अलग, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर है। अब देखते हैं इसका फर्स्ट एग्जांपल, हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन ऐसे बनता है ना, H2, इसमें इस फॉर्म में होता है हमारा। ठीक है। तो इसमें कैसे 2 इलेक्ट्रॉन की क्या हुई, म्यूचुअल शेयरिंग। तो ये कैसे बॉन्ड दिखाया हमने, सिंगल बॉन्ड से। डबल के लिए दिखाना तो हम ये O2, ऑक्सीजन के अंदर कैसा होता है हमारा O2 किस फॉर्म में होता है, डबल बॉन्ड की फॉर्म में। क्लियर है। इसमें क्या होता है हमारा, इसको हम कैसे अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करते हैं, 2-2 के क्या होते हैं, शेयरिंग होती है 2 इलेक्ट्रॉन्स की। 2 यहाँ से शेयर होंगे, 2 यहाँ से होंगे, तो कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, डबल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम देखते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में कितने 3 इलेक्ट्रॉन्स के बीच की शेयरिंग होती है, तो कौन सा बॉन्ड बन जाता है, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है। तो ये कैसे बनते हैं हाइड्रोजन कोवेलेंट बॉन्ड, कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप्स के। नेक्स्ट आता है हमारा बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर क्या होता है, द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट बिटवीन 2 एटम। द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट बिटवीन 2 एटम आर कॉल्ड बॉन्ड पेयर। जो हमारे शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं, 2 एटम्स के बीच में प्रेजेंट है, उनको हमने बॉन्ड पेयर्स का नाम दिया है, जिनकी शेयरिंग हुई है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग बॉन्डिंग बिटवीन 2 एटम्स। उनकी वजह से एटम्स के बीच में बॉन्डिंग हुई है। लोन पेयर कौन से होते हैं, द वैलेंस इलेक्ट्रॉन नॉट इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग, जो बॉन्डिंग में पार्ट नहीं लेते लेकिन वैलेंस सेल में प्रेजेंट होते हैं, उनको हमने नाम दिया है लोन पेयर का, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है। ये बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के बारे में आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो हमारा कोवेलेंट बॉन्ड का जो पार्ट बच गया है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। वीडियो में हमने कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट का जो इसका पार्ट है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।